ओ मारा पेट में हो रही गुड़गुड़, ओ मारा पेट में हो रही गुड़गुड़, जद मान पिया जी को बतायो, मारो बलमो घणो सियाणो ठंडो को लो ल्यायो, मारो बलमो घणो सियाणो ठंडो को लो ल्यायो। अरे चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, अरे स्ट्रांगली ये जादू मेरा तुझ पे चल गया। अड़े ड्याऊं ड्याऊं ड्याऊं, अड़े ड्याऊं ड्याऊं ड्याऊं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं फिल्मी गानों की टांग क्यों खींच रहा हूँ। तो भाई साहब आप समझो, देखो हमारे देश में लॉकडाउन जो है वो 3 महीने तक चला। वो नहीं, वैसे तो लगभग हमारे देश में लॉकडाउन चला 1.5 साल, लेकिन 3 महीने वो लॉकडाउन जिसके अंदर हम घरों के अंदर बंद रहे, बाहर नहीं निकले, तो हमारे देश की प्रकृति शुद्ध हो गई। आप 1 साल तक फिल्मी गाने और फिल्मों को देखना बंद कर दें, हमारे देश की संस्कृति शुद्ध हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। एक और गाना आया, ओ सोनी दे नखरे सोने लग दे मैनू, सोनी दे नखरे सोने लग दे, कहंदी भों कहंदी कहंदी भों कहंदी। सोचने वाली बात है कि अब उसके पास कहने के लिए कोई और बात नहीं है क्या? बस पों कहने के लिए ही है भी, बस सिर्फ वो ये कहेगी पों पों पों। ये बात कहते हुए मुझे गम है, और इस बात पर मेरी आंखें भी नम है। हुई जो मुन्नी बदनाम, तो इसके जिम्मेदार आप और हम हैं। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। हिंदुस्तान की एक गजब की अभिनेत्री है साहब, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। हिंदुस्तान की एक प्रख्यात अभिनेत्री, प्रातः स्मरणीय चारुस्मिता, प्रतक्षणम रक्षम ददामी, वस्त्रम समर्पयामी, वस्त्रम विहारिणी, डील उगाड़नी, न्यून वस्त्र धारणी, आदरणीय मल्लिका शेरावत जी। और इसी प्रकार हमारे हिंदुस्तान के एक गजब के अभिनेता हैं साहब, जिनके लिए लड़कियां जो है वो अपनी जान देने के लिए तैयार रहती हैं। परम उत्तेजित रात्रिकालीन कुशल सेनानी, अधर रम्यामी, स्रव हृदयगामी, नारी वस्त्रम भक्षणामी, लिपस्टिक चटखामी, महामहिम चुंबन स्वामी। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस अभिनेता की बात कर रहा हूँ। चलो आप इस अभिनेता का नाम मुझे कमेंट में बताना, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी बात आप समझ गए हैं। इन सभी बातों ने हमारी संस्कृति को चौपट कर दिया साहब। एक बार क्या हुआ, एक बाजार के अंदर 2 बूढ़े व्यक्ति जो आपस में बड़े घनिष्ठ मित्र थे, साथ साथ जा रहे थे। तभी पहले बूढ़े आदमी ने दूसरे बूढ़े व्यक्ति को कहा कि आपको पीछे कोई आवाज़ सुनाई दी क्या? तो दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो पहले बूढ़े व्यक्ति ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो एक आदमी का 5 रुपए का सिक्का गिरा हुआ था, वो उठा रहा था। तो वो जो आवाज़ थी वो उस सिक्के की थी। ये नज़ारा देखने के बाद दोनों फिर बाजार के अंदर चलने लगे, चलते रहे। अब दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने पहले से कहा कि आपको कुछ पीछे आवाज़ सुनाई दी क्या? तो बूढ़े आदमी ने कहा, पहले ने कहा कि जी मेरे को तो नहीं सुनाई दी। तो अब दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने पीछे मुड़ करके देखा तो एक झाड़ियों के अंदर एक तितली जो है वो फंसी हुई थी, अपने पंखों को फड़फड़ा रही थी। तो दूसरा बूढ़ा व्यक्ति उन झाड़ियों के पास गया, तितली को वहाँ से निकाला और उड़ा दिया। अब पहले बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि भाई बाजार के इस शोरगुल में जो तितली के पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़ है वो तुम्हें कैसे सुनाई दे गई, जबकि 5 रुपए के सिक्के के गिरने की आवाज़ जो थी वो तुम्हें नहीं सुनाई दी। तो उस दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि दोस्त, तूने धन की आवाज़ को सुना था,
और मैंने मन की आवाज़ को सुना है, मन की आवाज़ को। तो इसी प्रकार मेरे मन की बातें आपसे करने के लिए और आपके मन की बातें जानने के लिए, समझने के लिए मैंने इस चैनल को बनाया है साहब। तो ये तभी संभव होगा जब आप मुझसे जुड़ेंगे। तो आप मेरे चैनल के ऊपर डाली गई पोस्ट को, वीडियोस को लाइक करें, उनके ऊपर कमेंट डालें, सुझाव दें मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि मेरे चैनल का उद्देश्य मात्र ये नहीं है कि मैं केवल इसके अंदर कॉमेडी वीडियो या कुछ इस प्रकार की आलतू फालतू जो वीडियोज है वो डालता रहूं। नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इस चैनल के ऊपर हमारे इस प्यारे से गांव गोलूवाला के अंदर जो छिपा हुआ टैलेंट है वो भी सभी के सामने, सबके सामने ला करके रखा जाए। तो प्रयास तो हमने बहुत अच्छा किया है और मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के सहयोग के बिना हम अधूरे हैं। इसलिए दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। जय भारत।